हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। साइलेंट लेटर्स इन वर्ड पार्ट 2 में अभी स्वागत है आप लोगों का। पार्ट 1 जो बच्चे नहीं देखें तो पार्ट 1 पहले देख लें, फिर पार्ट 2 देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ लेटर्स को ले रखा है ताकि कोई वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होता है। तो पहला मैंने ले रखा है पी। पी कब साइलेंट होता है, किसी वर्ड में पी कब साइलेंट होता है, तो ये बात याद रहे, जब भी पी के बाद एन आता है तो पी को साइलेंट कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है पी एन ई, यानी कि ये पूरा वर्ड जो है इसे पी को साइलेंट करके बोलते हैं। यानी कि ये क्या हो जाएगा, निमोनियम। साइकोलॉजी, यहाँ पे पी को फिर यहाँ पे उच्चारण नहीं करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखो पी यहाँ पे फिर से साइलेंट, और यहाँ पे पी एक बार और साइलेंट हो जाएगा, इसको बोलेंगे साम। यहाँ पे एल भी साइलेंट हो जाएगा। अभी आगे मैं बताऊंगा कि एल यहाँ पे क्यों साइलेंट होगा, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ओके, यहाँ पे पी अगेन साइलेंट हो जाएगा। तो जब भी पी के बाद एन आता है तो पी को साइलेंट कर लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स मीन्स होता है जो चीज़ें हवा से भरी रहती है उसे न्यूमेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। एन साइलेंट के लिए क्या होता है, तो ये बात याद रहे, जब भी एन से पहले अगर एम आया हो तो फिर एन को साइलेंट कर लिया जाता है। एन से पहले एम आता है तो एन साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी एम के बाद एन आया है, एम के बाद यहाँ पे भी एन आया है, तो यहाँ पे फिर एन को हम लोग क्या करेंगे, साइलेंट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कॉलम हुआ, कॉन्डेम हुआ, और यहाँ पे ऑटम हुआ। तो उसी तरह से अब टी का साइलेंट के लिए, तो टी के लिए दो ग्रुप यहाँ पे बनाए गए हैं। जब भी टी के बाद ई एन आता है तो फिर टी को साइलेंट कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे इसको बोलेंगे, अब टी का यहाँ पे उच्चारण नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, लिसन, ओके। यहाँ पे हसन, यहाँ पे सोफेन, ऑफेन, यानी कि टी यहाँ पे क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। उसी तरह से अगर टी के बाद सी एच आता है, टी के बाद अगर सी एच आता है तो फिर भी उसको क्या करेंगे, टी को साइलेंट कर लेंगे। जैसे इसको बोलेंगे क्या, कैच, ठीक है, टी साइलेंट हो जाएगा। बैच, पैच, वॉच, ठीक है। ये कुछ बातें हैं टी के साइलेंट होने के लिए, ठीक है। एल साइलेंट के लिए क्या चीज़ें होती है उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे 2-3 बातें हम लोग जानेंगे। यदि एल के बाद एम, एफ, के, डी, ये चारों चीज़ों में से कोई अगर आता है एल के बाद तो एल को साइलेंट कर लिया जाता है। जैसे इसको हम लोग इसे पालम नहीं बोलेंगे, पाम बोलेंगे, काम, बाम, ठीक है ना। दोबारा से मैं बोलता हूँ, इसे पाम बोलेंगे, काम मीन्स शांत, बाम, ठीक है। यहाँ पे देखो एल के बाद एफ आया है तो एल फिर से साइलेंट हो जाएगा। CALF, यहाँ पे एल फिर से साइलेंट हो जाएगा। तो इसको कैसे बोलेंगे, हाफ, काफ, ठीक है। इसको बोलेंगे एल के बाद के आया है, एल के बाद अगर के आया है तो एल साइलेंट हो जाएगा अगेन। टॉक, फॉक, यहाँ पे कुड, वुड, शुड, ठीक है। एल के कहानी के साथ क्या है इसका, एल के बाद अगर एम, एफ, के, डी में से कोई भी एक लेटर आता है तो एल साइलेंट हो जाता है। डब्लू के साथ क्या है, डब्लू साइलेंट कब होता है, डब्लू के बाद अगर आर आता हो तो डब्लू को साइलेंट कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे इसको बोलेंगे रॉन्ग, ठीक है। इसको बोलेंगे रिंग, रिस्ट, राइट, तो यहाँ पे डब्लू क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। डब्लू के बाद, ये बातें लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में कि अगर डब्लू के बाद आर आता है
तो W जो है साइलेंट लेटर हो जाएगा, उसका उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है U। U कब साइलेंट होता है? तो U के बाद यहाँ पे एक चीज़ और जान लेते हैं, U कब साइलेंट होता है? तो G के बाद अगर U आता है, G के बाद अगर U आता है तो U साइलेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है लीग, यहाँ पे प्लेग, अब U नहीं पढ़ेंगे, प्लेग U नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे है टंग। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। यानी कि जब भी G के बाद U आता है तो U साइलेंट हो जाता है। और भी सारे वीडियोज में जानेंगे कि कौन से लेटर कब साइलेंट होते हैं। अगले वीडियोज पार्ट नंबर 3 में और भी लेकर आऊँगा साइलेंट लेटर्स के। ठीक है, थैंक यू सो मच।